की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस। कमलनाथ का पलटवार, बोले नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, शिवराज किस काम के। जल की कोठरी में रहोगे तो कालिक तो लागे ही लागे। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, हिंद वन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नेपाल में भूकंप से कई घर ध्वस्त, अब तक 69 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री प्रचंड ने जताया दुख। नेपाल में शुक्रवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिले में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर गहराई में था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, देर रात तक कांपती रही धरती। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेव पार्टियों में सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी सांसद और पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक मेनका गांधी का कहना है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह ग्रेड 1 अपराध है, यानी 7 साल की जेल। पीएफए ने जाल बिछाया और इन लोगों को पकड़ लिया। अपने वीडियो में सांपों की लुप्तप्राय प्रजातियों का उपयोग करता है। बाद में हमें पता चला कि वह नोएडा और गुरुग्राम में सांपों का जहर बेचता है। इजराइल ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर किया हमला, कई की मौत। नेतन्याहू का युद्ध विराम से इनकार। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक रेड क्रॉस को इसकी सूचना दी है। हमास समर्थित टीवी चैनल अलक्सा ने पहले कहा था कि इस हमले में बहुत लोगों की जान गई है, लेकिन जो बयान जारी किया गया है उसमें हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जांच एजेंसी ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी ने दावा किया कि महादेव वेटिंग ऐप के प्रोमोटर्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। जांच अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच जारी है। सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर की हिस्सेदारी खरीदने में रुचि जाहिर की है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए शुक्रवार को यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का समझौता टूटने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग लगातार सुर्खियां बनी हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले छतरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों ने करीब से देखा है कि इंडिया गठबंधन को धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से टेलीफोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, सुरक्षा की लगातार खराब होती स्थिति और आम नागरिकों की जा रही जान को लेकर अपनी गहरी चिंता का इजहार किया है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार गृहिणियों को 1 करोड़ पंखे और 20 लाख इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे वितरित करेगी। यह चूल्हे EESL की स्कीम के तहत बांटे जाएंगे, जिसे सरकार का समर्थन मिला हुआ है। इन पंखों और चूल्हों को आसान किस्तों पर दिया जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा, कलेक्टर पुलिस कमिश्नर भगवान की तरह व्यवहार करते हैं। अदालत ने कहा, अधिकारी आम नागरिकों की पहुंच से परे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को कर्नल के रूप में सूचीबद्ध करने से इनकार करने का सेना का रवैया मनमाना बताया। शीर्ष अदालत ने कहा, निर्धारित नीतिगत ढांचा यह स्पष्ट करता है कि
9 साल की सेवा के बाद सभी गोपनीय रिपोर्ट CR पर विचार किया जाना आवश्यक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया। यहां उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने अमेरिका की प्रतिबद्धता को बताया। उन्होंने कहा, न केवल नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए बल्कि वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ उकसावे और चरमपंथी हिंसा को भी रोका जाना चाहिए। सीएम योगी ने शुक्रवार को बांसडीह में विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नारी शक्ति बंधन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दीपावली में गैस का 1 सिलेंडर फ्री देगी। कमलनाथ का पलटवार, बोले नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, शिवराज किस काम के। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 18 साल की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैंने 15 महीनों में क्या किया जनता सब जानती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मध्य प्रदेश के रीवा में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम आते ही जहन में केवल घोटाला ही सामने आता है, चाहे वह कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो या फिर 2G घोटाला हो। काजल की कोठरी में रहोगे तो कालिक तो लागे ही लागे, कालिक तो लगेगी लगेगी। ये घोटालों की सरकार।